अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रफ़ी मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है निग्लेरिया का इन्फेक्शन। निग्लेरिया को सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं ब्रेन ईटिंग इन्फेक्शन। इसमें होता ये है कि ये एक पैरासाइट की वजह से होता है जिसको अमीबा बोलते हैं। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो आप एंटीबायोटिक लेते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो तो आप एंटीबायोटिक नहीं लेते। और मगर ये एक पैरासाइट एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है वायरस और बैक्टीरिया से। तो इसमें जो कल्प्रिट है वो है अमीबा। इस बारे में मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये इन्फेक्शन हर साल होता है और हर साल हम पेशेंट्स को यही मालूमात देते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब आ गया है तो इसमें मालूमात देना आसान है। अभी भी पिछले 2 हफ्ते पहले लाहौर में एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक पेशेंट को निग्लेरिया का इन्फेक्शन हो गया था, उसकी अमवात वाक़ई हो गई थी, क्योंकि ये हर साल होता है। अब पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो के लिंक पे दे दी है, तो उसमें कुछ सवाल अगेन रेज हुए थे, तो मैंने कहा एक शॉर्ट वीडियो बना के उसको दे दी जाए। तो पहला सवाल ये था कि ये किस वजह से होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये पैरासाइट की वजह से होता है। सेकंड था कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचा इस तरीके से जाए कि अगर आपकी घर की वाटर टैंकी में पानी जो आता है उसमें आप क्लोरीन की टैबलेट मिला दें, उसको पानी को वेल ट्रीटेड कर दें क्लोरीन से, तो ये पैरासाइट इफेक्टिव नहीं होगा और क्लोरीनेटेड वाटर में ही सर्वाइव करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। सेकंड ये है कि अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो मेक श्योर करें कि वो स्विमिंग पूल सही तरीके से उसकी सफाई हो और उसमें भी क्लोरीनेटेड वाटर का इस्तेमाल किया जाए। थर्डली ये कि क्योंकि ये नाक के ज़रिए जिस्म में जाता है, तो आप अगर गुस्ल कर रहे हैं या वज़ू कर रहे हैं तो जो पानी शदीद गर्मी में काफ़ी अरसे तक रहा हो और उस पर क्लोरीन ट्रीटमेंट ना की गई हो तो उस पानी को यूज़ करने से अवॉइड करें। और क्योंकि ये एक काफ़ी डेडली मर्ज़ है, क्योंकि इसमें जो मोर्टेलिटी या मरने की शरह है वो बहुत ज़्यादा है, जो तकरीबन 95 to 98% है। यानी 95 to 98% 100 में से जो इन्फेक्टेड होंगे उनकी अब बात हो जाएगी। कि इसकी जो मेन बुनियादी वजह है वो ये है क्योंकि इसकी जो डायग्नोसिस है वो काफ़ी देर से होती है और जिस स्टेज पे होती है उसमें ट्रीटमेंट काफ़ी इनफेक्टिव हो जाती है। तो अगेन जो आगे एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट सवाल वो ये है कि इसकी सिम्टम्स या अलामात क्या है। तो 3 बहुत इम्पोर्टेंट अलामात हैं। आपको बहुत तेज़ बुखार होगा, आपके सर में शदीद दर्द होगा, और थर्डली ये कि आपके गर्दन में बहुत सख्त दर्द होगा। तो अगर तो आपको शदीद बुखार है, शदीद दर्द है और गर्दन में दर्द है, तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप किसी डॉक्टर से रुजू करें, हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि वो फिर कुछ टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि क्या ये निग्लेरिया की इन्फेक्शन की वजह से है कि नहीं। क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि जो सर में दर्द, बुखार और गर्दन में दर्द है उसकी और भी बहुत सी वजूहत हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, और मोस्ट केसेस में ये सिंपल वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर ये आपको 3 अलामात हैं तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से रुजू कीजिए। तो ये मेन क्वेश्चंस थे जो रिपीटेडली कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दूं। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।